नाथोपुर गांव में, उसको लेकर के क्या जानकारी है आपको? जो भी ये घटना हुई है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। इस तरह की परिस्थिति और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, बेहद ही दुर्भाग्य। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि ग्रामीणों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो झड़प हुई है, तो स्थानीय वो ग्रामीण ऐसे जो अगल बगल के गांव के लोग और माननीय सांसद जी के वहाँ पे स्कूल हैं, तो स्कूल की बसें हैं, स्कूल और वहाँ पे मुझे जो आज जानकारी मिली है कि बच्चियों के साथ छेड़खानी भी की जाती है। बच्चियाँ गाँव से आती हैं, पढ़ने जाती हैं, तो उनके साथ भी छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह की आक्रोशित जनता ने इस तरह की परिस्थिति का मुझे तो हवाला मिला है। तो छेड़खानियां कौन करता था? ये जितने वहाँ के स्टाफ हैं, ये हैं, वहाँ वो तो बोल रहे हैं कि वहाँ के जो स्कूल के लोग हैं वही लोग करते हैं। तो इस तरह की ठीक है, लेकिन माननीय सांसद जी का स्कूल है, तो इससे पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए थी। और उसमें किस प्रकार का गलत काम होता है? जिस तरह से ग्रामीणों से मैंने कहा कि आखिर आप लोग इतने आक्रोशित क्यों हुए, इस तरह की परिस्थिति क्यों आई, तो बहुत ग्रामीण ये इतने आक्रोशित हैं। तो उनका ये आरोप है कि यहाँ जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं वो धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ पे अनाथालय हैं जहाँ पे गैरकानूनी काम हो रहे हैं। यहाँ 200 बच्चियाँ रहती हैं अनाथालय में। ये गंभीर चिंता का विषय है। चूंकि मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ की विधायक हूँ, और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर महिलाओं के प्रति और बच्चियों की तरफ इस तरह की बातें आ रही हैं, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पे अब जांच होगा। क्या बच्चियों के साथ गलत हो रहा है जो अनाथालय में रह रही हैं? हाँ, ये कहाँ की बच्चियां हैं, ये प्रशासन इसका जांच करेगी। और अगर क्योंकि ग्रामीण 10-15 गांव के लोग इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो मेरे लिए भी बहुत ही चिंतनीय है। और माननीय सांसद जी के स्वस्थ हो जाएं, और माननीय सांसद जी के साथ जो हुआ ये बहुत ही गलत है, लेकिन ग्रामीण के भी बात को भी दरकिनार नहीं किया सकता है। क्या कार्रवाई कर रही है? निश्चित तौर पर जांच हुई है, दोनों तरफ से लोग पकड़े गए हैं, अरेस्टिंग हुई है। जिन्होंने माननीय सांसद पर अगर ये हुआ तो उनकी भी दोनों तरफ से अरेस्टिंग हुई है। लेकिन अब इस मामले की जांच होगी कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह की परिस्थिति आई। ग्रामीणों के द्वारा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। मैं मौनिया विधानसभा की जनता को, नाथोपुर के गांव के जनता को ये भरोसा दिलाती हूँ कि आपके किसी भी तरह से अव्यवहारिक व्यवहार मोहनिया में नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सरकार है, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस रखती है। हमारी सरकार में विधायक हो या सांसद हो, किसी को भी एक लिमिटेशन हो, और हमारी सरकार बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार चलती है। संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वाले लोग और इस चुनाव बाबा साहब को दिखाने वाले लोग को जो करते हैं उनको देख लीजिए। इस तरह की परिस्थिति खड़ी है, तो हम लोग बाबा साहब के संविधान को बाजारीकरण या राजनीतिकरण नहीं करते हैं। संविधान को मानने वाले लोग संविधान के अनुसार और संविधान में के अनुरूप अगर जो नहीं चलेगा और संविधान के विरुद्ध और देश के विरुद्ध अगर कोई काम करता है, तो निश्चित तौर पे कानूनतम उनसे कार्रवाई जरूर की जाएगी। तेजस्वी यादव सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी जी, मैं तो यही आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप नाथोपुर की जनता और नाथोपुर की इर्द गिर्द की जनता, अगल बगल गाँव की जो जनता है, आप वस्तु स्थिति जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 15 साल पहले वाला बिहार नहीं है, सुशासन की सरकार है। यहाँ पर इस तरह की घटना, इस तरह की अगर बातें आ रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप शाह देना चाहते जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो आप ये परिस्थिति, इस पर जांच कर लीजिए, आप आके ये वस्तु स्थिति जान लीजिए, लेकिन आरोप मत लगाइए। ये पहले वाली बिहार नहीं है, ये विकसित बिहार, सुशासन की सरकार, 0 टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि हम लोग तरफ से ज्यादा गिरफ्तारियां पुलिस कर रही है और उनके तरफ से सिर्फ 2 लोग की गिरफ्तारी, हमारे तरफ से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस वो प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, प्रशासन ये जांच कर रही है, उसमें क्या आएंगी। तो अभी तो शुरुआती जांच है, उसमें आगे देखिए। निर्दोषों को भी फंसा दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें निर्दोष, बिल्कुल मैं एक चीज कहना चाहूंगी, निर्दोष बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। जो दोषी होंगे और जो इस तरह की है उन्हीं की अरेस्टिंग होगी। बाकी ये अब ये जांच होगी, ये जांच